मैंने अम्मी से कहा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे कहीं से गोद लिया हुआ है। अम्मी ने फौरन जवाब दिया, बेटा अगर हमने गोद ही लेना होता तो तुम जैसी चवल क्यों लेते, देखभाल कर कोई अच्छा बच्चा ना ले आते। एक पठान का पेट खराब हो गया तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पठान को दवाई दी और कहा कि नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करो। पठान घर आकर छोटे भाई के 2 पैम्पर खा गया। बीवी अपने शोहर से बोली, तुम मुझे ऐसी 2 बातें बोलो कि एक से मैं खुश हो जाऊं और दूसरी से मुझे गुस्सा आ जाए। शोहर बोला, जानू तुम मेरी जिंदगी हो और लानत है ऐसी जिंदगी पर। एक शेख की मिठाई की दुकान थी। शेख के दोस्त ने कहा कि तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को। शेख बोला, दिल तो करता है लेकिन अब्बा मेरा रसगुल्ले गिन कर जाता है, इसलिए मैं चूस चूस कर वापस रख देता हूँ। एक पठान ने दिल का ऑपरेशन करवाया। कुछ दिनों बाद पठान डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं, क्या मैं जवान हो गया हूँ। डॉक्टर, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया था वो किसी खुसरे का था। एक पठान के मुंह में 5 रुपए का सिक्का चले गया। पठान बाहर दोस्तों में गया, बड़ा परेशान था। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ। पठान, यार एक जगह पर पेमेंट फंस गई है, दुआ करो निकल आए। सरदार अपने दोस्त से, मैं अपना कुत्ता बेचने जा रहा हूँ। दोस्त, यार कुत्ता मैं ले लेता हूँ, ये कुत्ता वफादार तो है ना। सरदार बोला, हाँ यार ये कुत्ता बहुत वफादार है, इससे पहले मैं इसे 3 बार बेच चुका हूँ, ये हर बार भागकर मेरे पास आ जाता है। एक पठान, पंजाबी और बलोची तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन पंजाबी बोला, आज सब दोस्त वादा करते हैं कि हम सब इकट्ठे जिएंगे और तुम दोनों इकट्ठे मरोगे। पठान और बलोची ने पूछा कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं मरोगे। तो पंजाबी बोला, सालियो मैं तो अनु दफनाना नहीं। पुलिस वाला, डबल सवारी पर पाबंदी है और तुम 4 बैठकर जा रहे हो। पठान ने परेशानी के आलम में पीछे देखा और बोला, हाय 4 ओए बेगैर तो 5वां किथे सुट आए हो, उन्हें ते सानू रोटी खवानी सी। बीवी, देखो मैं 55 साल की हो गई हूँ लेकिन तुम्हारा एक दोस्त मेरी तारीफ करता है। शोहर, फयाज भाई होगा। बीवी, हाँ वही, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम। शोहर, क्योंकि वो साला कबाड़िया है और पुरानी चीजें उसे बहुत पसंद हैं। एक पठान ने मस्जिद से जूती चोरी की और पकड़ा गया। मौलवी ने कहा, इसने जूती चोरी की है इसलिए इसकी टिंड कर दो। पठान घबरा कर बोला, एक जूता वापस ले लो और मेरी फौजी कटिंग कर दो। बीवी, आप बहुत मोटे हो गए हो। पठान, आप भी तो बहुत मोटी हो गई हो। बीवी, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। पठान, मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ ना। बीवी, उठ जाओ सोना, सुबह हो गई है। शोहर, मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही, कुछ ऐसा कहो कि मेरी आंखें खुल जाएं। बीवी बोली, रात भर जिस माँ के साथ बातें कर रहे हो वो मेरी ही दूसरी आईडी है, खुल गई ना आंखें। सरदार की बीवी कोमा में चली गई। सरदार मुर्दा समझकर दफनाने जा रहा था तो जनाजा खंबे के साथ टकराने की वजह से सरदार की बीवी को होश आ गया। 1 साल बाद सरदार की बीवी फिर चल बसी। सब लोग कलमा पढ़ते हुए जा रहे थे लेकिन सरदार की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम कितने अरसे बाद दूसरी शादी कर लोगे। शोहर बोला, महंगाई का ज़माना है, कोशिश तो यही होगी कि तुम्हारे जनाजे के साथ ही मेरा वलीमा एडजस्ट हो जाए। एक पठान थिएटर में फिल्म देखने गया। थिएटर के दरवाजे पर लिखा था, बेगैरतों का अंदर जाना मना है। पठान वॉचमैन के पास गया और बोला, पाजी एकता जान दियो। 2 सीटों वाला हेलीकॉप्टर कब्रिस्तान में गिर गया। गवर्नमेंट ने एक पठान अफसर को तहकीकात के लिए भेजा। पठान ने 2 घंटे बाद इत्तला दी,
950 लाशें मिल चुकी हैं, मजीद खुदाई जारी है। गर्मियों में सरदार के घर मेहमान आ गया। सरदार मेहमान से बोला, इस पंखे के नीचे बैठो, आपको सवाब मिलेगा। मेहमान, वो कैसे? सरदार, क्योंकि ये मैं मस्जिद से चोरी करके लाया हूँ। कुछ शादीशुदा भाई घर में बीवी से ठुड्डे खाकर बाहर दोस्तों को कहते हैं, आज मैं पाए खाकर आया हूँ। एक मच्छर कहीं जा रहा था, रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे दरख्त के साथ लिपट गया। तूफान खत्म हो जाने के बाद मच्छर ने पसीना साफ करते हुए कहा, अगर आज मैं ना होंदा ते दरख्त उड़ जाना सी। बीवी नई साड़ी के लिए जिद कर रही थी। मियाँ ने समझाया, नेक बखत, तुम्हारी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, नई साड़ी पर पैसे खर्च करने का क्या फ़ायदा। बीवी ने कहा, वो सब मोहल्ले वालियों ने देख रखी हैं। मियाँ ने कहा, अच्छा तो चलो यूं करते हैं कि फिर मोहल्ला ही बदल लेते हैं। एक पठान ने खरबूजों की रेडी लगा ली। शाम के 4 बज गए, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया और खरबूजे गर्मी की वजह से सुकड़ गए। पठान खरबूजों पर पानी छिड़कते हुए बोला, ओए बगैर तो नहीं बिकना ते ना बिको, होश ते फड़ो। एक पठान की शलवार फट गई। दर्जी से शलवार सिलवाई और बिल पूछा। दर्जी, 250 रुपये। पठान ने उसे 500 दिया। दर्जी, ये क्या? पठान बोला, तेरा बिल सुनकर फिर से फट गई है। टीचर, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। बाप बोला, मैडम जी ऐसी कोई बात नहीं, अगर हमारे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो हर क्लास में 3 साल क्यों लगाता। एक सरदार कहीं जा रहा था। रास्ते में एक बोर्ड आया जिस पर लिखा था, पढ़ने वाला गधा है। सरदार को बहुत गुस्सा आया। सरदार ने मिटाकर लिख दिया, लिखने वाला गधा है। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिरकर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे और कह रहे थे, किसने फेंका? एक शख्स ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार साइड पर जाकर बहुत हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। दुकानदार, हम पिछले 3 दिन से मुसलसल आपको बता रहे हैं कि हम पठानों को चीज़ें नहीं बेचते और तुम रोज़ाना हमारी दुकान पर ख़रीदारी करने आ जाते हो। पठान, चलो ठीक है, आइंदा मैं आपकी दुकान पर नहीं आऊँगा, लेकिन आप मुझे ये तो बताएं कि आपको कैसे पता चला कि मैं पठान हूँ। दुकानदार, जिसे तुम रोज़ाना अलमारी समझकर ख़रीदने आते हो, असल में वो अलमारी नहीं, फ्रिज है।